Hello students, welcome to this video, and with this video we are going to start second chapter of history of class 9, and that is socialism in Europe and the Russian Revolution. जैसा कि तुम लोग देख रहे हो इसमें दो पार्ट हैं क्लियरली इस चैप्टर के। एक पार्ट में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में, कैसे सिचुएशन चेंज हुए यूरोप में, और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप, और इसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ सोशल चेंज। क्या सोशल चेंज आया? एक्चुअली ये जो सोशलिज्म आया इसका कंसेप्ट भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया। सोशल चेंज क्या आया आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप? हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में इन फ्रेंच रेवोल्यूशन कि क्या कंडीशन था, क्या पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन था यूरोप का, कि वो डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ था और कॉमन पीपल के पास कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में और कॉमन पीपल को राइट्स देने की बात होने लगी, इक्वलिटी की बात होने लगी, लिबर्टी की बात, जस्टिस की बात होने लगी। तो बहुत सारे चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया। सोशलिज्म में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें, ऐसा सिस्टम है हम लोग कह सकते हैं, जिसमें सोसाइटी को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया और उनके लिए इक्वलिटी की बात की गई। लेकिन जब ये कंसेप्ट आया तो लोगों का जो रिस्पांस था वो बिल्कुल एक जैसा नहीं था। हर कोई ये नहीं चाहता था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सोसाइटी में चेंज आए। तो जो आइडिया आया उसने यूरोपियन सोसाइटी को तीन पार्ट्स में बांट दिया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, तीन रिस्पॉन्सेस देखने को मिले, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि ये लिबरल्स, उनका क्या सोच था, वो क्या सोचते थे सोशलिज्म के बारे में, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लिबरल ने सोशलिज्म का स्वागत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की बात की पूरे सोसाइटी में। और सबसे पहला चेंज, जैसा कि तुम देख सकते हो कि इसके लिटरेचर में हम लोग बता रहे हैं कि वो ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारे रिलीजन्स वो इक्वल हो और ऑल द रिलीजन शुड गेट रेस्पेक्ट, सबको रेस्पेक्ट मिले। दूसरी चीज जो वो चाहते थे लिबरल्स, कि रूलर्स के पास इतना अनकंट्रोल्ड पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, वो नहीं होना चाहिए। लिबरल्स उसके पूरी तरह से अगेंस्ट थे और वो चाहते थे क्या होना चाहिए, वो चाहते थे कि इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, और वो जो गवर्नमेंट हो वो एक लॉ के अनुसार काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करे, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, वेल ट्रेन जुडिशियरी हो, जो रूलर्स और ऑफिशियल के कंट्रोल से बाहर हो, जो जरूरत पड़ने पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। बट ये लिबरल्स थे, इनमें भी कुछ कमियां थी।
जैसे ये डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते उनको हम लोग, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे? इसका सबसे बड़ा जो रीजन था कि वो लिबरल्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फेवर नहीं करते थे। यहां पर थोड़ा उनमें हमको कमी देखने को मिलती है, उनका ये ड्रॉबैक है हम कह सकते हैं, इसलिए वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। कि वो चाहते थे कि जो राइट टू वोट है वो प्रॉपर्टीड मैन को मिले, इनके पास प्रॉपर्टी है। और जहां तक विमेन का सवाल है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फीमेल को राइट टू वोट दिया जाए। ये दो जो उनमें बहुत बड़ी कमियां थी, जिसके चलते वो लिबरल्स कहलाए। तो ये उनकी सोच थी। हालांकि उन्होंने सोशलिज्म को बहुत हद तक एक्सेप्ट किया। दूसरा जो रिस्पॉन्स था, दूसरा जो ग्रुप था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो थे रेडिकल्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रेडिकल्स दे एक्सेप्टेड सोशलिज्म कंप्लीटली, बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया। और वो डेमोक्रेट्स भी थे। उन्होंने सब यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज के फेवर में उन्होंने बात की। वो विमेन को भी राइट टू वोट देना चाहते थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ भी नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि वो थोड़े से हाथों में वो कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसलिए उनको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं कि वो पूरी तरह से सोशलिज्म के फेवर में थे। तीसरा जो ग्रुप था, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव्स कहते हैं, जो हजारों साल से यूरोप में रूल कर रहे थे, वो बिल्कुल ही लिबरल्स और रेडिकल्स के फेवर में नहीं थे। और वो रेजिस्ट कर रहे थे कि वो चाहते थे कोई चेंज ना हो सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी चल रही है वैसे ही सोसाइटी चले। क्योंकि जो सिस्टम चल रहा था उसमें कंजर्वेटिव्स बहुत पावरफुल थे, और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी रूलर नहीं चाहेंगे कि उनके पावर में कमी आ जाए। इसलिए वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को अपोज कर रहे थे। कोई चेंज ना आए सोसाइटी में, इसलिए वो रेजिस्ट कर रहे थे, रेजिस्टिंग द चेंज। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके भी मेंटेलिटी में कुछ चेंजेस आए, और वो शायद उन्होंने मान लिया कि चेंजेस जो है वो इनएविटेबल है, चेंजेस जो है वो आएंगे सोसाइटी में। उन्होंने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, चेंजेस आने चाहिए, लेकिन पास्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये उनका ओपिनियन था। मतलब वो अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखना चाहते थे कि पास्ट को भी रिस्पेक्ट दीजिए, और चेंज जो आए पूरे यूरोप में वो पूरी तरह से स्लो चेंज आया, बहुत फास्ट चेंज नहीं आया, धीरे धीरे वो चेंजेस लाए जाए। तो ये जो था वो रोल था या ओपिनियन था कंजर्वेटिव्स का। तो सिचुएशन बड़ा ऐसा था जिसमें सारे जो ओपिनियन थे वो आपस में क्लैश कर रहे थे, और इनका जो सिग्निफिकेंस है, इनका जो पोटेंशियल है, इनके जो लिमिट्स हैं, वो धीरे धीरे तय हुए जैसे जैसे और रिवोल्यूशन होते चले गए, जैसे जैसे चेंजेस आते चले गए। तो लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स का जो रोल है वो डिफाइन होता चला गया। तो ये बातें थी सोशल चेंजेस की, और इसमें उन्होंने खासकर बातें की हैं रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए
हम लोग चाहेंगे कि आप सब लोग तैयार रहें, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।